स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि 10th और 12th क्लास का इस बार सिलेबस क्या रहेगा, 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहेगा, और साथ ही ये भी समझेंगे हम कि आखिर प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे और फिर हम लोग कैसे तैयारी करें ताकि हम लोग अच्छे नंबरों से पास करें। ठीक है, टॉपर्स जो होते हैं उनकी तैयारी करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग सभी सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, वो सिलेबस को ध्यान से देखते हैं कि सिलेबस से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों पर कम मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि इस साल सिलेबस क्या रहेगा। तो इस साल हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूलें बंद रही हैं, पूरे साल स्कूल बंद रहा है। तो इस साल जो सिलेबस होगा वो लगभग 30 या 40% कम होगा, क्योंकि पिछले साल बिहार बोर्ड ने अलाउंस किया था कि 30% कम होगा, और अभी सीबीएसई बोर्ड ने अलाउंस कर दिया है कि 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 30% सिलेबस कम किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने भी अलाउंस कर दिया है। तो इस तरह हम लोग ये देख के चलते हैं कि बिहार बोर्ड भी लगभग 30% का ही रिड्यूस करेगा, 30% ही वह कम करेगा सिलेबस। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि किस सब्जेक्ट को, किस चैप्टर को छोड़े जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हमने ये कह दिया कि 30% कम होगा, लेकिन हमें जब ये पता ही ना चले कि किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हम लोग फिर तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अभी पूरी तैयारी लेकर चलनी है, हमें सभी चैप्टर पढ़ने हैं, सभी अध्याय को देखना है। लेकिन जैसे ही बिहार बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि हाँ ये नोटिस है, आप लोग को ये चैप्टर नहीं पढ़ने, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर इस तरह का कुछ नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। साथ ही आप लोग यदि फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे आप लोग बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल पेज है उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा। जो भी नोटिस उसका आएगा ऑफिशियल आपको मिल जाएगा, या फिर अखबार वगैरह में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सिलेबस को हम लोग समझ गए कि सिलेबस जो होगा वो क्या होगा, वो आपका 30% रिड्यूस होगा, ये तय है। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं दूसरा हमारा प्रश्न है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जो प्रश्न है वह कहाँ से पूछे जाते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले 10th क्लास देखते हैं, फिर 12th क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में देखिए, 10th क्लास में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि इंग्लिश जो होता है उसका तो नंबर मेन रिजल्ट में जुड़ता नहीं है, तो हम लोग ऐसे सभी को देखते आ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग साइंस को देखते हैं। तो साइंस जो होता है, साइंस का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का तो आप लोग को एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग कहीं और से तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव का तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग क्या करें, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका जो चैप्टर, जैसे मान के चलिए आपका केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, तो आप लोग उस चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, उसको समझें, जो चीज़ें जिस वाक्य से ऑब्जेक्टिव बन सकता है आप लोग उसको कलर करें, उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, और इस तरह करके जो चैप्टर है उसे 1-2 बार पढ़ें, इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। ठीक है, अदर कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली चैप्टर वाइज क्यूज मिलेंगे, जिससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव तैयार होता चला जाएगा। साथ ही आप लोग अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव तैयार करके आप क्यूज भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे। अब रहा सब्जेक्टिव की बात, तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग को जो एनसीईआरटी बुक है वो उसी में क्वेश्चन मिलेंगे, उसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जो चैप्टर में कहीं कहीं क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी पूछा जाता है। लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, तो आप लोग वो सभी क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग किसी अन्य किताब को फॉलो कर रहे हैं, कोई अन्य किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी जो किताब होती हैं, अभी जो विद्यालय में किताब लगता है वो भारती भवन का लगता है, या फिर आपका ये के अग्रवाल करके आता है, ऐसे करके कोई किताब आता है, कई और किताब आते हैं, आलोक भारती का आता है एक किताब। तो इन किताबों को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है आपको एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ते हैं तो ग्रुप में एनसीईआरटी बुक आपको भेज दिया जाएगा, या फिर अगर आप लोग नेट यूज़ करते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसका। तो वहाँ से आपको बस ये करना है कि उसकी एक्सरसाइज के सभी चैप्टर बना लेने हैं, सभी क्वेश्चन बना लेने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह साइंस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है,
और साथ ही आप लोगों को जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है या फिर आपका इस चैनल है, चैनल से अगर जुड़े रहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे भी जो एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो VVI जो भी क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आने वाले होंगे, वो आप लोग को अपलोड किया जाएगा, आप लोग उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आप लोग की मैथ की, तो मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो 100% आपके NCERT बुक से ही आता है। बुक से के अलावा और कहीं से किताब जो क्वेश्चन होता है वो नहीं आता है। पहले तो हूबहू आता था क्वेश्चन, जो डिजिट रहता था सेम आता था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चन है उसके डिजिट चेंज किए जा रहे हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन डिजिट चेंज किए जाएंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वो आपके NCERT बुक से नहीं होगा, वो बोर्ड की तरफ से खुद बना के दिया जाता है या किसी अन्य किताब से दिया जाता है। तो उसके लिए आप लोग किसी अन्य किताब का या फिर कहीं और से ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। उसमें ज़्यादातर आप फार्मूला तैयार करें, छोटे छोटे क्वेश्चनों को तैयार करें। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ऑब्जेक्टिव कहीं और से किसी और किताब से तैयार कर सकते हैं। तो मैथ में आप लोग को NCERT बुक पढ़ना है। NCERT बुक का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे बना लेने हैं 10th क्लास वालों के लिए, और साथ ही ऑब्जेक्टिव के लिए आप किसी अन्य बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हिंदी का। हिंदी के प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? तो हिंदी के जो प्रश्न होते हैं वह आप अगर हिंदी की किताब को चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं और कहानी याद कर लेते हैं, तब तो आप लोग के लिए ऐसे ही तैयारी हो जाएगी, तब आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या करें, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बना लें। उस चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं तो जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह उसी क्वेश्चन में से रहेगा, अध्याय के ही क्वेश्चन से रहता है। बोर्ड जो चैप्टर होता है उसके बीच में से क्वेश्चन नहीं बनाता है, बल्कि जो अध्याय में क्वेश्चन दिए रहते हैं उन्हीं से पूछता है। तो इस तरह आप हिंदी के जो किताब हैं उसका बस क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर कर लें और याद कर लें तो आपका हिंदी की किताब की तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब आपका रहा हिंदी ग्रामर की तैयारी। तो हिंदी ग्रामर के लिए आप लोग कोई भी ग्रामर पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप लोग अगर संस्कृत का पढ़ते हैं, संस्कृत का ग्रामर और हिंदी का ग्रामर दोनों लगभग सेम होता है, तो आप लोग या तो संस्कृत का ग्रामर पढ़ लीजिए या हिंदी का पढ़ लीजिए। अगर संस्कृत का पढ़ते हैं आप लोग तो दोनों की तैयारी हो जाएगी, हिंदी की भी तैयारी हो जाएगी और आपका संस्कृत की भी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में क्या पढ़ना है आपको? ग्रामर में आपको संधि पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है और उसके बाद उपसर्ग वगैरह पढ़ना है। अगर ये सब चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो आपको ग्रामर तैयार हो जाएगा। साथ ही आपको लेटर लिखना आना चाहिए, निबंध लिखना आना चाहिए। इन सब चीज़ों की तैयारी आप कर लेंगे। साथ ही इस चैनल पे भी आप लोग को अपलोड किया जाएगा, निबंध वगैरह लिखने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, और ग्रामर भी इस चैनल पे तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या सब्जेक्ट रह जाता है। आगे हमारा संस्कृत। तो संस्कृत के ग्रामर के लिए मैंने बताया आप कोई भी किताब ले लीजिए और उससे आपको ग्रामर में क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, उसके बाद संधि पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है। ठीक है, इन 3-4 चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ग्रामर में संस्कृत में और कुछ नहीं पढ़ना है। किताब से क्या पढ़ना है, तो किताब से आप ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संस्कृत में वो संस्कृत में आंसर नहीं देना होता है, हमको उसके आंसर हिंदी में देने होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, गोधूली का एक कुंजिका आता है, आपका चंद्रिका का एक कुंजिका आता है, आपका 16 या 17 रुपये मिल जाता है, तो आप लोग उसे ख़रीद लीजिए। ठीक है, और उसे ख़रीदने के बाद आप लोग उसका चैप्टर वाइज हिंदी में दिया रहता है, अनुवाद दिया रहता है, तो आप लोग बस चैप्टर वाइज 16 चैप्टर है, 16वें चैप्टर का हिंदी ध्यान से पढ़ लीजिए और बस चैप्टर को कहानी की तरह याद कर लीजिए। फिर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग आसानी से बना देंगे, क्योंकि जो संस्कृत होता है, संस्कृत के एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि वो चैप्टर से बनाकर हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी में ही आंसर देना होता है। तो आप लोग आसानी से अगर हिंदी में कहानियों को पढ़ लेते हैं और कहानी अगर आपको याद हो जाता है तो आपको चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृत की तैयारी हो जाएगी। अब इसके बाद क्या रह गया, तो इसके बाद आपका मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। ठीक, अब क्या रह गया, सोशल साइंस रह गया। तो सोशल साइंस के लिए आपको क्या करना होगा, सोशल साइंस चूँकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसमें 5 किताबें पढ़नी होती हैं हमको। भूगोल पढ़ना है, फिर आपका इतिहास पढ़ना है, फिर आपका फिर आपका राजनीति शास्त्र पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका आपदा प्रबंध पढ़ना है, फिर अर्थशास्त्र पढ़ना है। 5 किताबें इसमें पढ़नी होती हैं हमको। तो इसके लिए आपको तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होगा
कि इसमें भी आपको एनसीईआरटी से ही तैयारी करना है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज से आता है। ये भी अपने मन से पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनाता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, चंद्रिका का कुंजिका लेना है। चंद्रिका का कुंजिका प्लस आपको साथ में किताब भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, आपको चंद्रिका की कुंजिका लेनी है, इतिहास, भूगोल, इन चारों किताबों की, 5 किताबों की, 4 किताब का ही मिलेगा, भूगोल में ही आपको आपदा प्रबंध मिलेगा, ठीक है। तो आप इन चारों किताबों को खरीद लेंगे। साथ में आपको क्या करना है कि इन किताबों के जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो सब्जेक्टिव हैं सभी क्वेश्चन याद कर जाने हैं, ठीक है। और याद कैसे करना है, 1-2 बार पढ़कर उसे अपने मन से अपनी भाषा में लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इस पे भी चैनल पे भी कुछ वीडियो आएंगे, उस तरह की कुछ ट्रिक आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे याद करना है, कैसे टॉपर्स जो होते हैं कैसे कुछ ही देर में क्वेश्चंस को याद कर जाते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चंस को हूबहू नहीं याद करते हैं, बस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको क्या करते हैं वो लोग अपनी भाषा में लिख देते हैं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन उनको याद हो जाता है। और बोर्ड भी यही चाहता है कि आप कहीं से क्वेश्चन याद नहीं करें, कहीं से क्वेश्चन आप छाप कर ना लिखें, हूबहू कहीं से आप किसी कुंजिका या फिर किसी गाइड से क्वेश्चन ना लिखें, बल्कि अपने शब्दों में आंसर दें। आपको लिखा होता है ऊपर कि अपने शब्दों में उत्तर दें, लिखा होता है आपको जब भी पेपर मिलता है उसमें लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव मतलब जितना हो सके अपने शब्दों में उत्तर दें, वह किसी किताबी भाषा का उत्तर न दें, ठीक है। तो यदि आप लोग अपनी भाषा में उत्तर देते हैं तो आप लोगों को नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें कि सीधी बात है, आप क्या करें कि कुंजिका लें चंद्रिका की, उसका ऑब्जेक्टिव तो आप लोग ऐसे ही याद कर जाएं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है कहीं और से नहीं बनाया जाता है, वो एक्सरसाइज से ही रहता है। एक्सरसाइज हर एक्सरसाइज में आपको हर चैप्टर के एक्सरसाइज में लगभग 15-20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे हर किताब के, चारों किताब की, ठीक है। तो उससे आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लें, उसी से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। और साथ ही आप लोग क्या करें, उस एक्सरसाइज के हर चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को आप याद कर जाएं, ठीक है। तो इस तरह आपका सोशल साइंस की भी तैयारी हो जाएगा। अब आगे हमको क्या देखना है, हमने मैथ देख लिया, संस्कृत देख लिया, ठीक है, फिर हमने सोशल साइंस देख लिया और उसके बाद हमने क्या देख लिया, हिंदी देख लिया, ठीक है। और एक क्या बच जा रहा है हमारा, अब इंग्लिश बच जा रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आप क्या करें, इंग्लिश में चूँकि 60% ग्रामर होता है, 40% ही किताब से पूछा जाता है। तो अगर आप लोग सिर्फ ग्रामर की तैयारी कर लेते हैं तो फिर किताब की तैयारी करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लेटर वगैरह होता है, लेटर तैयारी करना पड़ता है, ठीक है, लेटर नोटिस ये सब लिखने को आता है। तो आप लोग 60% ग्रामर की तैयारी, ग्रामर में क्या पढ़ना है आपको, तो ग्रामर में आप लोग को टेंस पढ़ना होगा, अनुवाद आना चाहिए, साथ ही आप लोग को नरेशन आना चाहिए, पैसिव वॉइस आना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को, और इसमें निबंध लिखना आना चाहिए, पैसेज लिखना आना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को कुछ पैसेज दे देता है और उससे आपको छांट कर लिखना होता है, आंसर बनाना होता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको इसमें लेटर आना चाहिए, फिर नोटिस लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को, ये सभी चीज़ें आपको ग्रामर में आनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे। और साथ ही अगर आप लोग इंग्लिश का बुक पढ़ते हैं तो समरी लिखना आपको आना चाहिए। एक समरी आपका चैप्टर से पूछा जाता है और एक पोएम से पूछा जाता है, एक प्रोज से और एक पोएम से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर समरी याद कर लेते हैं, समरी याद क्या करना है, समरी अपनी भाषा में लिखना। अगर आपको टेंस अच्छे से आता है, ग्रामर आपको अच्छे से आता है तो उसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोग इंग्लिश में और क्या याद करना है, तो इंग्लिश में आप लोग को चैप्टर का नाम याद करना है कि चैप्टर जो है उसके लेखक कौन है, ये आपको याद होने चाहिए। ये 1-2 नंबर 3 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आपको किताब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि किताब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं, आपको ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर से ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या बच जा रहा है, हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने हिंदी देख लिया, संस्कृत देख लिया, ठीक है, मैथ भी देख लिया, ठीक, उसके बाद सोशल साइंस हमने देख लिया, इंग्लिश देख लिया। अब एक कौन सा बच जा रहा है, इस तरह आपके 6 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटर का 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो तैयारी कैसे करेंगे। 12th क्लास का देखते हैं। तो 12th क्लास में आप लोग का जो मैथ है वो तो आपके एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा। जैसे मैंने 10th वाले को बताया कि आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल, प्रत्येक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और साथ में ही एक्सरसाइज
ये पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। जो क्वेश्चन होंगे वह उन्हीं क्वेश्चन में से होंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो तैयार कर लिया, मैथ की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग कहीं और से तैयारी करेंगे, किसी और बुक से, या फिर आप कोई गाइड ले लें, या फिर सबसे अच्छा होगा आप लोग क्या करें, पिछले साल के क्वेश्चंस को देख लें, 5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। और साथ ही जितना अधिक ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर सकें अच्छी बात होगी, ठीक है। तो मैथ की तैयारी आपकी इस तरह हो जाएगी। अब रह गया आपका फ़िज़िक्स की तैयारी आप लोग। तो फिज़िक्स की जो तैयारी होगी, अगर आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाता है या एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उसे आप तैयार कर लें। साथ ही चैप्टर में अगर कहीं आपका चैप्टर में भी जो क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के बुक में उसे तैयार कर लें, ठीक है। और उसी तरह आप केमिस्ट्री की तैयारी करें। केमिस्ट्री की तैयारी के लिए भी आप एनसीईआरटी बुक लें और उसे उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसे तैयार कर लें, और साथ ही जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है उसे तैयार करें, ठीक है। उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में कहीं कहीं जगह जगह चैप्टर वाइज में 1-2 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को तैयार करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरह आप बायो की भी तैयारी कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। और उसके बाद अब क्या आपका रह जाता है, हिंदी रह जाता है, फिर इंग्लिश रह जाता है। तो इंग्लिश के लिए आप लोग ग्रामर देखेंगे। ग्रामर आपका काफ़ी अच्छा पूछता है उसमें भी। तो ग्रामर में आप लोग को पता है कि आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पूछा जाएगा, यानी नरेशन पूछा जाएगा, फिर आपका पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपको लेटर लिखना आना चाहिए, नोटिस लिखना आना चाहिए, ठीक है। और समरी आपको याद होनी चाहिए किताब से। तो इस तरह आप ग्रामर की तैयारी, जैसे मैट्रिक की तैयारी आपने की थी इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए जैसे मैंने मैट्रिक वालों को बताया कि आप लोग ग्रामर की तैयारी कर लें, क्योंकि इंटर में क्या होता है, इंटर में भी लगभग 60% आपको ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। इंग्लिश में 40% आपके बुक से होता है। तो बुक से आपके क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, 20 नंबर के वो होते हैं। और साथ में समरीज होते हैं, एक आपका चैप्टर का समरी होता है और दूसरा क्या होता है आपका पोएम का समरी होता है, ठीक है। और फिर आपका इसमें इंग्लिश में आपको पूछा जाता है, शॉर्ट करने के लिए पूछा जाता है। कुछ वाक्य दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि कम शब्दों में लिखे। जैसे 100 वाक्य दिया तो उसे 25 वाक्य में 25, जैसे 100 शब्द दिया तो उसे कहेगा 25 शब्द में लिखें, ठीक है। छोटा करने के लिए दिया जाता है, तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो इंग्लिश की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका हिंदी की तैयारी का कैसे करें। तो हिंदी की तैयारी के लिए भी आपको किताब मिलेगा, जो 50 नंबर वाले हैं वो 50 नंबर वाली किताब खरीद लेंगे और उस किताब में जितने चैप्टर दिए हैं सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ जाएंगे। और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उसी से आपका किताब में पूछा जाएगा, मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बाहर से मतलब चैप्टर्स के बीच से क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उसे ध्यान से पढ़ें और उसे याद कर लें, लिखकर उसे याद कर लें। और याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको चैप्टर आप पढ़ें, ठीक है, कहानी आपको याद हो जानी चाहिए। ऐसे सुने कहानी की जैसे कि आपको याद हो जाए। जैसे कि बचपन में भी आप लोग कहानी अगर सुनते होंगे तो कहानी आपको याद हो जाता होगा। तो अगर आप लोग चैप्टर को उस तरह पढ़ते हैं तो वो कहानी के रूप में याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसे अपने ही शब्दों में उस क्वेश्चन का आंसर दे दें, आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आप लोग को इसमें प्रत्यय आना चाहिए, समास आना चाहिए, संधि आना चाहिए, ये सब चीज़ें आनी चाहिए हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह आप पूरी तरह इंटर का जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये हैं इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही आप लोग को जो VPI क्वेश्चन होंगे, हाँ, और इंटर की तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप लोग क्या करें, 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लोग इकट्ठा करें। पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें आप सॉल्व करें। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी को आप याद कर जाएं। लगभग जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 60% क्वेश्चन आपके पिछले साल से ही आते हैं। जो अगर पिछले साल का 5 साल का अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया तो आपकी 60% तैयारी हो गई। तो इस तरह अगर आप लोग पिछले साल का कोई भी बुक ले लें, कोई भी गाइड ले लें, आपका हो सकता है गोल्डन का गाइड आता है और भी कई ठो गाइड आते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किए रहते हैं। तो आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को याद कर जाएं, मैथ के जितने क्वेश्चन हैं सभी बना जाएं, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन बना जाएं, हिंदी के क्वेश्चन बना जाएं। तो इस तरह अगर आप लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं तो 60% आपकी तैयारी हो जाएगी, बाकी आप लोग किताब से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग का इंटर का भी तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब रही बात कि आप लोग
रहने देना था। हाँ, अब रही बात कि आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि मान के चलिए अभी कितना जून हो गया, ये लगभग कोई पढ़ाई तो हुई नहीं होगी अब तक, 1-2 चैप्टर आप लोग का तैयार हुआ रहेगा। तो आपको इस लॉकडाउन में कैसे पढ़ना है कि मार्च तक आप ऐसी तैयारी कर लें कि आपको लगभग 90+ जो नंबर हैं वो आए। ठीक है, बोर्ड भी इस बार आप लोग को हेल्प करेगा, जो लड़का कुछ लिखा रहेगा उसे अच्छा नंबर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग पिछले साल के 10th और 12th दोनों क्लास पिछले साल 5 साल के पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से देखें और उसे अच्छी तरह से याद कर जाएं, उसे कंठस्थ कर जाएं। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस का, मैथ के हैं तो मैथ के प्रैक्टिस कर जाएं, और आपका साइंस और इन सब चीज़ों का है तो उसे ध्यान से याद कर जाएं। ठीक है, दूसरी बात, याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। जो याद करने का तरीका है वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि आप लोग क्या करें कि क्वेश्चंस को एक बार, क्वेश्चंस के आंसर को 1 बार 2 बार 3 बार सुने। ठीक है, और उसके बाद बिना देखे उसे लिखने का प्रयास करें। अगर बिना देखे उसे आप 1 बार 2 बार या 3 बार लिख देते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। लगभग 2-3 मिनट में आप लोग एक क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं। लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो लगभग 5 या 7 मिनट में आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग रटे नहीं, वर्ड बाई रटे नहीं कि जैसे कि आप लोग रटते हैं, कैसे रटते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसे रटने से नहीं होगा। आप लोग क्या करें, एक बार ध्यान से सुने, या फिर अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं चैनल से तो ध्यान से सुने, या फिर अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं तो ध्यान से उसे 1 बार या 2 बार पढ़ें। जैसे कि आप लोग पढ़ें कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कैसे ध्यान से पढ़ना है इसको, 1 बार 2 बार ध्यान से पढ़ना है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ऐसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा लगभग। और उसके बाद बिना देखे आप लिखने का प्रयास करें। बिना देखे अगर आप उसको 1 बार लिख देते हैं, 1 बार 2 बार, कम से कम अगर आप 2 बार लिख देते हैं तो आपको वो आंसर याद हो जाएगा, फिर आपको वो आंसर कभी भूलने वाला नहीं है। तो इस तरह आप करके क्या करें, जो वीवीआई क्वेश्चंस हैं उसको याद करें और उसके नोट्स बनाते चलें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, एक बार रिवीजन करने के लिए, और साथ ही आपको आंसर्स याद भी हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं आपको नोट्स बनाने 4-5 कलम ले लिए, नोट्स बनाने लगें और पता चला कि आपने कुछ याद किया ही नहीं, नोट्स बनाने में ही सारा टाइम आपका चला गया। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग याद करते चलिए फिर नोट्स बनाइए। पहले याद कर लीजिए, ठीक है ना, 1-2 बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर कॉपी में लिखिए उसको। 1 बार रफ कर लीजिए, दूसरी बार सॉफ्ट कर लीजिए। 1 बार रफ में बिना देखे लिख लीजिए और दूसरी बार आप बिना देखे और फेयर में लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, 2 बार लिखा भी जाएगा और आपको आंसर याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको पढ़ना है, दोनों क्लासों को इस तरह पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि आप लोग को इस चैनल से क्या हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत उम्मीद लगाया होगा कि इस चैनल से आप लोगों को क्या हेल्प मिलेगा। ठीक है, और पहली बात तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज कितने दिन से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, और अभी तक मात्र 600 के सब्सक्राइबर के हैं हमारे पास। ये जो बातें हैं ये लगभग लाइव बातें भी हो सकती थी, जिससे आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते थे, कुछ आप लोग क्वेश्चंस कर सकते थे, मैं उसका आंसर करता। अभी अकेले यहाँ पे बस आप लोग से वीडियो के थ्रू बस आदमी जुड़ पा रहा है, कम्युनिकेशन जो होता है कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो यदि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लगभग अभी 1300 मेंबर हैं, 1300 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से अगर कुछ भी स्टूडेंट, मतलब उसमें अगर 50% भी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दें तो ये चैनल 1000 पार कर जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, और आप लोगों को लाइव, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उसे हम लाइव आकर सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं तो लाइव आके आप लोग को समझाया जाएगा। साथ ही जो क्लासेज आती हैं वो लाइव क्लासेज आएंगी। ठीक है, तो इससे ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप लोग तो मानने वाले हैं नहीं कि आप कह दो और हम सब्सक्राइब कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि आपको इस चैनल से क्या हेल्प मिलेगा, क्या सहायता मिलने वाली है। ठीक है, तो इस चैनल से देखिए, इस चैनल से आपको ये सहायता मिलेगी कि आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है, जो ग्रुप है, उसमें आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है,
और साथ ही आप लोग को इसमें 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, उसको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का 60% की तैयारी इस चैनल से हो जाए। और बाकी जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव की तैयारी है, उसकी तैयारी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे चल रही है, डेली क्यूज हो रहा है चैप्टर वाइज। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको डेली क्यूज मिलेगा, और लगभग 100% या 90% हम कह सकते हैं कि उन्हीं क्यूज से आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला है। तो अगर आप क्यूज के माध्यम से तैयारी करते हैं तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव भी तैयारी कर लेंगे, हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे क्यूज दें, डेली क्यूज दें, टाइम आपको बता दिया जाता है, क्यूज मिस ना करें, चैप्टर वाइज क्यूज दें, ठीक है। तो इस तरह आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद आपका VVI शॉर्ट जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं चैनल पे, साथ ही लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को आप लोग देखें, उसका PDF नोट्स आ रहा है, PDF आप लोग डाउनलोड करें, उसे आप लोग एक बार रिवीजन करें, बिना देखे आप लिखने का प्रयास करें ताकि आपको याद हो जाए। तो इस तरह करके इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी VVI क्वेश्चंस हैं वो लगभग हर चैप्टर के पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग को इंग्लिश का भी क्लासेज आ ही रहा है, इंग्लिश के क्लासेज में आप लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ग्रामर की भी तैयारी आप लोग को इससे करा दी जाएगी। तो एक तरह से हम इस चैनल से लगभग 80 या 90% की तैयारी करा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिएगा तब होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी टीचर होता है वो पूरी तैयारी आप लोग को कराए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। कोई भी टॉपर होता है वो सेल्फ स्टडी से होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। जो बच्चा खुद मेहनत करता है, कोई भी बच्चा खुद अपनी कमज़ोरी समझता है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मेरा ये लेसन कमज़ोर है, ठीक है। तो हर बच्चे का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग कमज़ोरियाँ होती हैं, वीकनेस होता है, ठीक है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी में सिर्फ यही करेंगे कि जो चैप्टर आपका वीक है, ठीक है, उसे पढ़ेंगे, उसे ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा है आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछिए, ठीक है, उसके पे आप लोग का डाउट क्लास बनाया जाएगा, वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की तैयारी मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि अब भी कोई डाउट्स हैं आपके अंदर तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों और आपके जो डाउट्स हैं वो लाइव आके सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में ये जो सेशन हो, जो समझाने की बातें हों वो लगभग लाइव बातें हों, ठीक है ना। आप लोग इस संडे नहीं, अगले संडे फिर से ऐसा वीडियो एक तो रखा जाएगा। तो आप लोग को टारगेट दिया जाता है कि आप लोग उस संडे तक चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करा दें, ताकि आप लोग को लाइव आके आपके जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर किया जाए, ठीक है। और साथ ही आप लोग सर पे बोझ लेकर ना पढ़ाई करें कि इतना लॉकडाउन आ गया, इतना टाइम बीत गया, हमने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की, ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। आप लोग को चैनल पे हर चीज़ें बताई जाएंगी कि आप लोग कैसे 2 महीने में, 3 महीने में कैसे तैयारी पूरी कर ली जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए।